हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज। लोकसभा चुनाव से पहले बजट पेश करने पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। बैठक को लेकर सभी विभागों ने अपने अपने स्तर से तैयारी की है, लेकिन यह माना जा रहा है कि सबसे अधिक ध्यान बजट सत्र के आयोजन को लेकर होगा। आम चुनाव होने के कारण बजट सत्र का आयोजन फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने की बातें कही जा रही है। इससे पूर्व कैबिनेट में भी इससे संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होगी और नियमानुसार विधानसभा इससे संबंधित प्रस्ताव पर राज्य भवन की अनुमति लेकर तिथियों की घोषणा करेगी। इसी के मद्देनजर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों में से एक होगा बजट सत्र को लेकर तिथियों की चर्चा। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को 4 बजे शुरू हो जाएगी और इसको लेकर सभी प्रमुख विभागों को पहले से ही सूचित किया जा चुका है। सभी मंत्रियों को भी निर्धारित माध्यमों से सूचित कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक को लेकर अन्य विभागों से भी लगभग दर्जन भर प्रस्ताव मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए पहुंच चुके हैं। इन प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलते ही कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने का पूरा अनुमान है। गांडेर सीट पर उपचुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पड़ सकता है असर। ऐसा हुआ तो बढ़ेगी जेएमएम की परेशानी। झारखंड की राजनीति में वर्तमान में सबसे अधिक चर्चित गांडेर विधानसभा उपचुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश का असर पड़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने यह फैसला भारत निर्वाचन आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने का आदेश आयोग को दिया था। आयोग ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, उपचुनाव कराने का कोई लाभ नहीं है। शीर्ष अदालत ने आयोग से उपचुनाव में हुई देरी का कारण भी बताने को कहा। बता दें कि मार्च 2023 में गिरीश बापट के निधन होने से यह सीट रिक्त हो गई थी। इधर गांडेर सीट 31 दिसंबर को सरफराज अहमद के इस्तीफा के बाद खाली हो गई है। झामुमो ने यह कहते हुए निर्वाचन आयोग से जल्द ही उपचुनाव कराने की मांग की है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल वर्ष 6 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 1 वर्ष से अधिक कार्यकाल होने पर उपचुनाव कराना बाध्यता है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने 15 जनवरी तक स्थगित किया धरना। मांगों पर सरकार को दिया अल्टीमेटम। राज्य भवन के सामने पिछले 180 दिनों से 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे से मुलाकात के बाद 15 जनवरी तक धरना प्रदर्शन स्थगित करने पर सहमति जताई है। हालांकि सरकार को चेतावनी दी कि यदि 15 जनवरी तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 16 जनवरी से दोबारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा। वहीं सीएम के सचिव विनय चौबे ने उनसे काम पर लौटने की अपील की है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, हमारी मांगे मानी जाए। गौरतलब है कि सोमवार को पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव विनय चौबे से मिला। सचिव विनय चौबे ने 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री से वार्ता कर ठोस पहल किया जाएगा, तब तक वे सभी काम पर लौटे। विनय चौबे ने बताया कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ पंचायतों में जो काम करते आ रहे हैं उन्हीं को जारी रखने के लिए विभाग चिट्ठी जारी करेगा। सचिव विनय चौबे ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात और वार्ता कराई जाएगी। वहीं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी कि विभाग में कई नियुक्तियां न निकाली जाए बल्कि उन्हें ही सीधा हेल्प डेस्क में लिया जाए। इस बीच मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मुलाकात के दौरान पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की 5 सूत्री मांगों पर फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सचिव विनय चौबे की अपील पर फिलहाल तो धरना प्रदर्शन स्थगित कर रहे हैं, लेकिन यदि उनकी मांगों पर 15 जनवरी तक सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा। बरियातू मंदिर में तोड़फोड़, रांची एसपी कराएंगे अपने वेतन से प्रतिमा का निर्माण। सांसद ने कही ये बात।
रांची बरियातू मंदिर में चोरी के दौरान तोड़फोड़ से क्षतिग्रस्त प्रतिमा का निर्माण रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता अपने वेतन से कराएंगे। इस आश्वासन के बाद हंगामा कर रहे लोग शांत हो गए, सड़क जाम समाप्त किया गया और बरियातू की स्थिति अब सामान्य है। वहीं घटना की सूचना पाकर रांची सांसद संजय सेठ भी बरियातू पहुंचे। सांसद ने मंदिर परिसर में मौजूद लोगों और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने मांग की कि शहर के सभी मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मंदिर में हुई घटना के दोषियों के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो। सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। रांची के बरियातू में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों ने मंदिर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, उनके साथ तोड़फोड़ की है। घटना को लेकर आसपास के लोग काफी गुस्से में हैं। लोग मंदिर के पास एकत्रित हो गए। कुछ देर के लिए इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। पुलिस ने खंडित प्रतिमा को जब्त कर लिया और जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। घटना बरियातू डीएवी स्कूल के पास स्थित मंदिर की है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट शांति मुक्ति बरला की सड़क हादसे में मौत। रांची जिले के तमाड़ थाना अंतर्गत जोजो डी में NH 33 पर सड़क दुर्घटना में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट शांति मुक्ति बरला की मौत हो गई है। घटना सोमवार सुबह की है। बता दें कि शांति जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में खेल शिक्षिका थी। वे अपने परिवार के साथ आदित्यपुर में रहती थी। सोमवार को वे अपनी सहेली सीमा कुमारी के साथ स्कूटी से गुमला जा रही थी। इसी दौरान तमाड़ के जोजो डी के पास एक कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त वह स्कूटी से सड़क पार कर रही थी। धुंध के कारण दृश्यता काफी कम थी। इसी बीच टाटा की ओर से आ रही स्कॉर्पियो ने स्कूटी में सीधी टक्कर मार दी। इस दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि सीमा गंभीर रूप से घायल है। शांति मूल रूप से गुमला की रहने वाली थी। उन्होंने मलेशिया, दुबई में भारत के लिए पदक जीता था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। नए साल पर हेमंत सोरेन सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। नियोजन पदाधिकारियों की बढ़ाई सैलरी, होगा बकाया भुगतान। राज्य सरकार ने नियोजन पदाधिकारियों के वेतनमान को उत्क्रमित करते हुए संशोधन किया है। यह संशोधन झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा महाअधिवक्ता के परामर्श के आलोक में किया गया है। वित्त सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब इनके वेतनमान में संशोधन होने से बकाया भुगतान भी हो सकेगा। नियोजन पदाधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत वेतनमान 6,500 से 10,500 रुपये था, जिसे उत्क्रमित करते हुए 8,000 से 13,500 रुपये किया गया। इसका वास्तविक लाभ 15 नवंबर 2000 तथा वास्तविक लाभ 1 मार्च 2007 से मिलेगा। छठे वेतनमान के तहत वित्त विभाग ने इनका वेतनमान पे बैंड 2 में 9,300 से 34,800 तथा ग्रेड पे 4,800 निर्धारित किया था। अब इसमें संशोधन करते हुए छठे पुनरीक्षित वेतनमान के तहत इनका वेतनमान पे बेड 2 में 9,300 से 34,800 तथा ग्रेड पे 5,400 कर दिया गया है। इसे लेकर जारी आदेश में कहा गया कि नियोजन पदाधिकारियों का बकाया भुगतान 2 चरणों में किया जाएगा। पहली किस्त की राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष तथा अगली किस्त की राशि का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में होगा। झारखंड में कोहरे का कहर, ठंड से नहीं मिलेगी राहत। कल से फिर बारिश के आसार। झारखंड में अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूबे में अगले 2 दिनों तक सुबह में कुहासा और कनकनी बनी रहेगी। राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कुहासा छाने का येलो अलर्ट जारी है। इसके बाद राज्य में फिर से छाएंगे बादल। 10 जनवरी को राज्य के पश्चिमी भागों में खासकर पलामू, चतरा, गढ़वा व लातेहार में हल्की बारिश होगी। बारिश हल्के दर्जे की होगी। इस बीच अगले 2 दिन सुबह के दौरान कुहासा या धुंध छाने के बाद मौसम साफ रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने अफसरों संग बजट की तैयारियों का लिया जायजा, इन मुद्दों पर फोकस करने को कहा। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बजट 2024-25 की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम हेमंत ने अधिकारियों को बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा के तहत
पेंशन राशि पर फोकस करने के लिए कहा। साथ ही स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा। मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी उपस्थित थे। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि समस्त झारखंड वासियों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को बजट के दौरान ध्यान में रखना है। वर्ष 2024-25 के लिए एक बेहतर बजट तैयार करें। सीएम ने कहा कि बजट में जन कल्याण और सर्वांगीण विकास पर जोर रहना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस निमित्त निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, इसे आगे भी नियमित किया जाना है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट में राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, मनरेगा के लिए प्रावधान, रोजगार तथा स्वरोजगार बढ़ाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार, बच्चों के पोषण में सुधार सहित अन्य सभी जरूरी क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किया जाए। सीएम ने कहा कि आगामी बजट में एक नई और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि बजट 2024-25 में दूरदर्शिता के साथ प्रावधानों को समाहित करे। गरीब कल्याण हमारी सरकार का ध्येय है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिले, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या के लिए झारखंड से चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए कब से होगी इसकी शुरुआत। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह है। देश भर के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, इसलिए देश के सभी जोनल रेलवे क्षेत्र से ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका नाम आस्था स्पेशल ट्रेन रखा गया है। झारखंड से भी यह ट्रेन चलेगी। संभावना है कि इसी सप्ताह राज्य सरकार के निर्देश पर ट्रेन चलने के बारे में फैसला लिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी IRCTC को दिया है। रेलवे बोर्ड के पैसेंजर मार्केटिंग निर्देशक विपुल सिंघम ने देश के सभी जोन के PCCM PCOM को पत्र भेजा है। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर सहित देश के सभी रेलवे जोनल के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक व सभी क्षेत्रीय रेलवे जोनल को पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है कि आस्था स्पेशल ट्रेन जिस रेलवे जोनल से गुजरेगी उसकी देखरेख नज़दीक के जोनल रेलवे के अधिकारी करेंगे। आस्था स्पेशल ट्रेनों के टिकट IRCTC टूरिस्ट पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। PRS डेटाबेस में ट्रेन की प्रोफाइल नहीं दिखेगी। टिकट सीधे IRCTC द्वारा जारी किए जाएंगे। यात्री के विवरण के साथ उनके किसी रिश्तेदार के आपातकालीन संपर्क नंबर की भी जानकारी देनी होगी। सरायकेला की अंकिता राय बनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। सरायकेला की अंकिता राय को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस बाबत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पत्र जारी किया गया है। बता दें कि सरायकेला की अंकिता राय ने डांस प्रतिभा के बदौलत अमिट पहचान बनाई है। वे 11वीं की साइंस की छात्रा है। अंकिता ने ब्रांड एम्बेसडर बनने पर खुशी जताते हुए कहा उन्हें बचपन से ही डांस का शौक है। उसकी मां को भी डांस का शौक था, लेकिन घर के हालात की वजह से उन्हें कभी डांस का मौका नहीं मिला। रूढ़िवादी मानसिकता को पीछे छोड़कर अंकिता ने डांस से अपनी पहचान बनाई है। इसी बदौलत आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना पार्षद की ओर से कहा गया कि राज्य के सरकारी स्कूलों की सूरत में बड़ा बदलाव आया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निरंतर प्रयास का नतीजा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में भी पहचान बना रहे हैं। विज्ञान से लेकर कला कौशल तक हर क्षेत्र में युवा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बच्चे अपनी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन से लगातार नई बुलंदियों को हासिल कर रहे हैं। हर बच्चे की प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का आधार लेती जा रही है। हर बच्चे की प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का आकार लेती जा रही है। यहाँ हर बच्चा अपने कौशल और ज्ञान से एक नया कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। JSSC ने 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए पारा मेडिकल स्टाफ के 2532 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
23 जनवरी 2024 से शुरू होगी। इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट JSSC.nic पर जाकर 31 दिसंबर 2023 को JPMCCE 2024 के लिए जारी बैकलॉग और रेगुलर भर्ती का शॉर्ट नोटिस चेक कर सकते हैं। JPMCCE 2024 की आवेदन योग्यता, परीक्षा पैटर्न और आवेदन शर्तों की जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। अभ्यर्थियों को 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। हालांकि इस विज्ञापन की सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए 23 जनवरी को जारी होने वाला पूरा भर्ती नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। खैनी की आड़ में इंजीनियरिंग का छात्र कर रहा था ड्रग्स का धंधा, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। चक्रधरपुर पुलिस ने सोमवार को 27 पुड़िया ब्राउन शुगर ड्रग्स के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक इंजीनियरिंग का छात्र है। उसका नाम अभी कुमार है, जो महज 22 साल का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामदास भट्टा के पास ब्राउन शुगर की छोटी छोटी पुड़ियां ड्रग्स का नशा करने वालों को बेच रहा था। तभी छापेमारी कर पुलिस ने अभी को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस को उसके पास से ब्राउन शुगर की कुल 27 पुड़िया बरामद हुई है। ब्राउन शुगर की पुड़िया एक खैनी के पैकेट में भरी हुई थी। पुलिस आरोपी को लेकर चक्रधरपुर थाना गई, जहां उससे पूछताछ कर ड्रग्स के कारोबार में शामिल अन्य लोगों की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। मामला चक्रधरपुर के रामदास भट्टा के पास का है। यहां खैनी के पैकेट के आड़े में ड्रग्स का धंधा किया जा रहा था ताकि किसी को भनक तक नहीं लगे। बरामद ब्राउन शुगर तकरीबन 2 ग्राम की है, जिसकी कीमत 5000 से ज़्यादा बताई जा रही है। घर वालों ने बताया कि अभी कुमार को फीस जमा करने के लिए 6000 रुपये दिए गए थे, लेकिन उसके पास ड्रग्स कहां से आए या उन्हें भी पता नहीं है। पुलिस की इस छापेमारी और गिरफ्तारी के दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में मौके पर चक्रधरपुर के सीओ गिरजानंद किस्कू भी मौजूद थे। उनके सामने जब्ती सूची सहित अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया गया। वहीं अभी को पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी कुमार को गिरफ्तार कर चक्रधरपुर थाना ले गई है। ऊपर पानी और नीचे शराब की पेटी, गिरिडीह पुलिस ने जब्त की 15 लाख की शराब, एक गिरफ्तार। अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। साइबर अपराधियों और मवेशी तस्करों के बाद पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर सोमवार की सुबह सरिया थाना की पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। डाक बंगला रोड स्थित इमली पेड़ के पास सोमवार की सुबह करीब 8 बजे पुलिस ने चेकिंग शुरू की। इस बीच कोयरीडीह की ओर से एक पिकअप वैन तेज गति से आ रही थी। पुलिस ने वैन को रोका और उसकी तलाशी शुरू की। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऊपर में 40 पेटी पानी रखी गई थी। पानी के नीचे 218 पेटी शराब बरामद हुए हैं। बरामद शराब को पुलिस ने वाहन के साथ जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 15,67,000 रुपये बताई जा रही है। मौके से वैन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जालसाजी मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, उड़ीसा की कंपनी पर केस दर्ज। सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एससीबी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर खोर्धा स्थित मेसर्स हर्टिंग हॉक्स एंड सिक्योरिटी फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध जालसाजी से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। कंपनी पर 85 लाख रुपए की फर्जी बैंक गारंटी देकर मकान में टेंडर लेने व संतोषजनक कार्य नहीं करने का आरोप है। प्राथमिकी 5 जनवरी को दर्ज की गई है, जिसके शिकायतकर्ता मकान के उप महाप्रबंधक कार्तिक केटी दुराई है। कांड के अनुसंधानकर्ता एससीबी के डीएसपी ब्रजेश कुमार बनाए गए हैं। सीबीआई ने रांची के डोरांडा थाने में 2 जनवरी 2019 को कांड संख्या 3/2019 को टेक ओवर करते हुए अपने यहां प्राथमिकी दर्ज की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।